हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे रीट 2011 में आए हुए क्वेश्चन के बारे में। आपको यहां से कुछ आइडियाज़ हो जाएंगे कि उर्दू के जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे आते हैं। ये 30 क्वेश्चंस होते हैं ओवरऑल। हम पूरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल पे ज़रूर आने के बाद सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, प्रीवियस वीडियोस को देखें, आपको बहुत सारे आइडियाज़ हो जाएंगे। यहाँ पे हम क्वेश्चन फास्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हमें 30 क्वेश्चंस करना है और पूरा देखेंगे कि ये 30 क्वेश्चंस आपके किस लेवल के होते हैं। और प्लस हमारे यहाँ आपको इसका मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, अगर आप लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। मटेरियल्स आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट लैंग्वेज हो, सेकंड लैंग्वेज हो, कोई सा भी लैंग्वेज आपका है, पेपर फर्स्ट हो, पेपर 2 हो, पेपर फर्स्ट का कोई सा फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज, पेपर 2 का फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज है, सब में ये इक्वल यूज़फुल होगा, सबके लिए मसावी फ़ायदेमंद ये आज का सेशन होने वाला है। तो सभी लोग ज़रूर देखें एक बार। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। इस सेक्शन में 30 सवाल दिए गए हैं, तमाम सवालात के जवाब ज़रूरी हैं, यानी 30 के 30 आपको आंसर करने ही हैं। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो जाएगा 31 से। 31 से क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? जिस हर्फ पर ज़बर होता है उसे क्या कहते हैं? जिस हर्फ पर ज़बर होता है उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल मफ्तूह को जिस पे ज़बर हो उसको क्या बोलते हैं? मफ्तूह। ज़बर को क्या बोलते हैं? फ़तहा बोलते हैं। ज़बर को क्या बोलते हैं? फ़तहा। तो ये ध्यान रखें, फ़तहा और मफ्तूह में क्या फ़र्क है? फ़तहा सिर्फ ज़बर को बोलते हैं और जिससे हर्फ पर ज़बर हो उसको मफ्तूह बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। दर्ज झेल में से कौन सा एराब दुरुस्त है? तो ये आपके अरबी का एक लफ्ज़ है, इसमें अगर आपको कमांड होगा तो ठीक है, अदरवाइज ये आप यहाँ देख लीजिए। इस तरह के दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा वो बिल्कुल 32 का राइट आंसर देखते हैं तो बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अदक। क्या है? अदक। अलिफ पे फतहा है, दाल पे फतहा, काफ पे साकिन है, ठीक है। तो अदक आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 33 पे क्या कहा जा रहा है? जिस हर्फ पर तशदीद होता है उसे क्या कहते हैं? जिस हर्फ पर तशदीद होता है उसे क्या कहते हैं? मुशब्बह, मशदूद, मुशब्बह बिही या मुशद्दद। तो क्या कहते हैं बताएं? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे उसको मुशद्दद कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मुशद्दद। तो ऑप्शन डी में जो दिया जा रहा है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुशद्दद। जिस पे तशदीद हो उसको मुशद्दद बोलते हैं, ठीक है। मुशद्दद और तशदीद की शक्ल क्या है? इस तरह का बन जाता है किसी भी हर्फ के ऊपर, तो वो मुशद्दद हर्फ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 34 नंबर। 34 में क्या कहा जा रहा है? मंदरजा झेल में से कौन सा इमला दुरुस्त है? मंदरजा झेल में से कौन सा इमला दुरुस्त है? आपको यहाँ पे दिख रहा है, बताना है कि कौन सा इमला आपको यहाँ पे दुरुस्त लग रहा है। 34 में क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे सुराही स्वाद से जो लिखा जा रहा है ये आपका सी वाला, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुराही, ठीक है। उसके अलावा सारा इमला जो है डिक्टेशन गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 35 नंबर में कहा जा रहा है कि लफ्ज़ मस्जिद की जमा क्या है? लफ्ज़ मस्जिद की जमा क्या है? मस्जिदें, मसाजिदें, मसाजिद या मस्जिदों। तो क्या होगा? लफ्ज़ मस्जिद की जमा क्या है? 35 का राइट आंसर देखते हैं। बिल्कुल यहाँ पे मसाजिद, ऑप्शन सी में जो कहा जा रहा है बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। 36 में कहा जा रहा है लफ्ज़ शोरा का वाहिद क्या है? लफ्ज़ शोरा का वाहिद क्या है? ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आप रीड के लिए आप पेयर होना चाहते हैं तो ज़रूरी देखें और मटेरियल के ज़रिए आप तैयारी करें ताकि आपके क्वेश्चंस जो 30 में से आप 28 आराम से इसमें ला सकते हैं, ठीक है। 30 में से 28 आप आराम से ला सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। ये आपके बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपके उर्दू कवायद से हो जाते हैं, थोड़ा बहुत आपका थोड़ा सा पेडागोजी से भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी होते हैं। आराम से आप अगर मेहनत करेंगे 30 आउट ऑफ 30 भी आप ला सकते हैं। लैंग्वेज ही में आप अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लफ्ज़ शोरा का वाहिद क्या है? बिल्कुल यहाँ पर शायर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो 37 नंबर है। 37 में क्या कहा जा रहा है? 37 में कहा जा रहा है जिसके ज़रिया किसी काम के करने या होने का इल्म होता है उसे क्या कहते हैं? जिसके ज़रिया किसी काम के होने या करने का इल्म होता है उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल यहाँ पे अगर देखते हैं तो फेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसके ज़रिया किसी काम का होना या करना समझ में आया वो फेल कहलाता है। किसी काम को करने वाले को हम क्या कहते हैं? वो फाइल कहते हैं। कन्फ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये फेल है आपका बिल्कुल यहाँ पे डिफिनेशन और तारीफ के मुताबिक आपका सी जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है। काम करने वालों को क्या कहते हैं? यहाँ पे आपका आ गया काम करने वाले को क्या कहते हैं? फेल, फाइल मफूल या फेल मुतादी। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन 38 का बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं
39 नंबर, 39 में क्या कहा जा रहा है? 39 में कहा जा रहा है जिस चीज़ पर काम का वाक़ होना ज़ाहिर हो वो क्या कहलाता है? जिस चीज़ पर काम का वाक़ होना ज़ाहिर हो उसे क्या कहते हैं? फ़ेले नाक़िस, फ़ेले लाजिम, फ़ेले मफ़ऊल या फ़ेले मजहूल। क्या होगा 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे 39 का देखते हैं, मफ़ऊल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ़ेल काम को कहते हैं, फ़ाइल काम करने वालों को मफ़ऊल, जिस पर कि फ़ाइल काम करे, जिस पर फ़ेल वाक़ हो उसको मफ़ऊल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। 40 में क्या कहा जा रहा है? जिस जुमले में फ़ेल और फ़ाइल से बात मुकम्मल हो जाती है कौन सा फ़ेल कहलाता है? फ़ेल और फ़ाइल से बात मुकम्मल हो जाए तो आपकी फ़ेल की जो किस्में हैं, जुमले की जो किस्में हैं वो दो तरह की होती है, फ़ेल लाजिम या फिर मुतअद्दी। जो अगर सिर्फ और सिर्फ फ़ाइल पर मुकम्मल हो जाए तो उसे क्या कहते हैं ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे देखते हैं फ़ेल लाजिम आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ़ेल लाजिम। ठीक है, और मैं बता दूँ कि फ़ेल के फ़ाइल के साथ साथ मफ़ऊल की भी ज़रूरत पड़े तो उसको क्या कहते हैं ये बताना है। फ़ाइल के साथ साथ मफ़ऊल की भी ज़रूरत पड़े तो उसको क्या कहते हैं ये आपके लिए क्वेश्चन है। जितने लोग भी देख रहे हैं वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर करेंगे, कोशिश करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊं ताकि आप लोग भी थोड़ा सा काम करें। और ज़रूरी है, ये आपके सिलेबस से रिलेटेड है तो इस पर आप ज़रूर ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 41 में क्या कहा जा रहा है कि अहमद ने किताब पढ़ी, कौन सा फ़ेल है? अहमद ने किताब पढ़ी ये कौन सा फ़ेल है ये बताना है आपको। फ़ेल लाजिम, फ़ेल नहीं, फ़ेल मारूफ या फ़ेल मुतअद्दी, बिल्कुल बताना आपको। अहमद ने किताब पढ़ी तो इसमें क्या है? फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल तीनों को शामिल कर ले रहा है तो इस वजह से आपका ये क्या हो जाएगा? फ़ेल मुतअद्दी। तो ऊपर जो क्वेश्चन मैं पूछा हूँ जस्ट इसी में शामिल है, आप बिल्कुल वहाँ पे आंसर कर दिए होंगे तो बिल्कुल सही है। ठीक है, फ़ेल मुतअद्दी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर देखते हैं। वो फ़ेल जो वो फ़ेल जो काम का करना नहीं सिर्फ होना ज़ाहिर करता है उसे क्या कहते हैं? काम का करना नहीं सिर्फ होना ज़ाहिर करते हैं उसे क्या कहते हैं? फ़ेल नाक़िस, फ़ेल मजहूल, फ़ेल अम्र, फ़ेल लाजिम। क्या होगा 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल अगर देखते हैं तो यहाँ पे बात मुकम्मल नहीं होती है, बात अधूरी रहती है तो उसे फ़ेल नाक़िस हम मानते हैं। तो 42 का ऑप्शन ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी फ़ेल नाक़िस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 43 नंबर। 43 में क्या कहा जा रहा है कि 43 में कहा जा रहा है कि 43 साख्त के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? सबको डिटेल में डिस्कस करना टाइम टेकन है तो इसी वजह से यहाँ पे डायरेक्ट हम क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। फिर सब्जेक्टिव जब हम करेंगे तो आपको बिल्कुल सब पता चलेगा कि अल्फाज की कितनी किस्में हैं, ज़मीर की कितनी किस्में हैं और फ़ेल की कितनी किस्में हैं, उनकी शाखें जो निकलती हैं वो सारी चीज़ें। इससे पहले भी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, ठीक है, बेसिक अलामात के ऊपर, तो उसे आप ज़रूर देखें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा रीट उर्दू लैंग्वेज करके, तो वहाँ पर मैं वीडियोज़ डालते रहता हूँ तो वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर लास्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, आई बटन के ज़रिए भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बताएं साख्त के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 का राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे देखते हैं तो आपका, आप लोग भी आंसर करें एक बार, और थोड़ा सा जब तक मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है, जब तक मैं डिफ़ाइन करता हूँ तब तक आप लोग उसको आंसर करेंगे तो आसानी होगी। बिल्कुल यहाँ पे 3 जो है सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन ए में 3, ठीक है। तो साख्त के एतबार से लफ्ज़ की 3 किस्में हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44 नंबर। ज़ेल में से मुफरद लफ्ज़ कौन सा है? ज़ेल में से मुफरद लफ्ज़ कौन सा है? गुलिस्तां है, आबो गिल है, शौहर है, खूबसूरत। तो यहाँ पे ये सारे अल्फाज जो हैं मुफरद नहीं मुरक्कब है, ये भी आपका मुरक्कब है, आबो गिल मुरक्कब है, ठीक है, और खूबसूरत भी आपका मुरक्कब है। कोई आपका साबिका लाहिका से ममलू है और कोई आपका जो है मुरक्कब है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे बचा है एक शौहर, तो ये आपका जो है मुफरद है। तो 44 का राइट जो हो जाएगा आपका बिल्कुल शौहर, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 45 नंबर। 45 में आपका इनमें से कौन मुरक्कब लफ्ज़ है? इनमें से कौन मुरक्कब लफ्ज़ है ये बताना है। ईमानदार, शाम, रोज़, हाथ। तो कौन सा मुरक्कब है ये बताना है। शाम आपका मुफरद है, कट गया। रोज़ आपका मुफरद है, कट गया। हाथ आपका मुफरद है, कट गया। बचा कौन सा? आपका ईमान और दार, ये आपका लाहिका और साबिका, ठीक है, के ज़रिए इसको बनाया गया है। ये बताएं आप लोग कि ईमानदार में ईमानदार लाहिका है या साबिका है? ईमानदार लाहिका है या साबिका? फिर इसको बताएं। लाहिका साबिका भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाए जा चुके हैं, ठीक है। जो आपका पहले से लगा हुआ हो, जिसमें ज़ायद हर्फ पहले से लगे हों, वो आपका क्या कहलाते हैं? वो आपका साबिका कहलाते हैं। और बाद में जो ज़ायद हर्फ है उसे हम लाहिका कहते हैं। इसमें आपको बताना कि क्या है, ये लाहिका है या साबिका, क्वेश्चन वर्ड है। कुछ क्वेश्चंस पे आप लोग भी काम करें ताकि पता चले कि आप अपडेट हैं कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। लफ्ज़
असरार के माना जेल में से क्या है? असरार, ठीक है, स्वाद से लिखा जाता है। बताना है कि असरार के माना क्या है? राज है, ज़िद है, इल्तिजा या खुशामद करना। असरार के माने क्या होता है? बिल्कुल ये भी एक तरह का सीक्रेट चीज़ से संबंधित ये है। और इसका माना देखते हैं, सीन से अगर होता है तो क्या होता है, स्वाद से अगर होता है तो क्या होता है, लेकिन यहाँ स्वाद से अगर पूछा जा रहा है तो क्या है? असरार करना, किसी से बहुत ज़्यादा ज़िद करना, रिक्वेस्ट करना। तो ये आपका जो यहाँ पे 46 का राइट आंसर हो जाएगा ज़िद, आपका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सूरज का मुतरादिफ कौन क्या है? सूरज का मुतरादिफ पर्यायवाची पूछा जा रहा है कि क्या होगा यहाँ पे? महताब है, कमर है, नैयर है या माँ है? तो क्या होगा? 47 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल नैयर के माने क्या हो? सूरज, ठीक है। एक होता है आपका आफताब भी बोलते हैं इसको, नैयर बोलते हैं या फिर सूरज बोलते हैं। ये अल्फाज हैं जो कि सूरज के माने में इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे आपका नैयर जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सी हो जाएगा, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 48 है। 48 में क्या कहा जा रहा है? तर्श का ज़िद क्या है? तर्श का ज़िद बताना है कि तर्श का ज़िद क्या है? खट्टा, शीरीं, कड़वा या नमकीन। तो एक तरह का ये तीखा के माने में इसको लिया जाता है। तो इसका मुतज़ादा से पूछा जाता है शीरीं, जो कि मीठा के माने में। तो बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा, बी। 49 नंबर देखते हैं। दर्ज झेल में वक्फ़ा की अलामत कौन सी है? 49 में वक्फ़ा की अलामत कौन है? वक्फ़ा और सक्ता को हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। वक्फ़ा और सक्ता को हम डिस्कस कर चुके हैं कि वक्फ़ा किसे कहते हैं, सक्ता किसे कहते हैं। तो इसे आप जाके प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हैं वीडियोस को, या उर्दू कवायद के जितने वीडियोस हैं उन्हें देखने बिल्कुल आपकी तैयारी के लिए वो यूज़फुल है। आपके रीट 2021 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 25 अप्रैल को, उसके लिए 100% वो फ़ायदेमंद होंगे। तो यहाँ पे बताएं क्या है वक्फ़ा की अलामत, क्या 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका क्वेश्चन वर्ड दिया है, फुल स्टॉप दिया है और दो अलामत और हैं। तो इसमें बताना है कि कौन सी अलामत है जो वक्फ़ा की अलामत है। बिल्कुल यहाँ पे अगर सी वाला ऑप्शन आप देखते हैं तो इसको क्या कहते हैं? वक्फ़े की अलामत, ठीक है। वक्फ़े की अलामत इसको कहा जाता है। कलील मुद्दत के लिए यहाँ पे हम सुकूत करते हैं, ठहरते हैं। तो सी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला हमारा सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहा जा रहा है? फ़िजाइया या निदाइया की अलामत कौन सी है? फ़िजाइया या निदाइया की अलामत कौन सी है? जिसको अंग्रेजी में एक्सक्लामेटरी सिंबल कहते हैं, ठीक है। अलामत फ़िजाइया या निदाइया। तो बताएं यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एज इट इज़ आपका जुमले में इस्तेमाल किया जाता है, रिटन फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक है। किताबत वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। 51 नंबर देखते हैं। दर्ज झेल में कहावत कौन सी है? दर्ज झेल में कहावत बताना है कौन सी एक इसमें कहावत है? आपे से बाहर होना, गम खाना, ऊँट के मुंह में ज़ीरा या दिल भर आना। तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 51 का अगर देखते हैं तो ऑप्शन सी आपका यहाँ बिल्कुल सी हो जाएगा। ये आपका कहावत है, ऊँट के मुंह में ज़ीरा, ठीक है। ऊँट के मुंह में ज़ीरा कहावत और मुहावरे में कभी कभी फ़र्क भी पूछा जाता है, तो उससे हवाले से भी वीडियोस बने हैं। तो आपको देखना ही पड़ेगा, इन चीज़ों के लिए आपको वीडियोस या बुक्स पढ़नी ही पड़ेंगी, या फिर जो मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा उसके ज़रिए से भी आप तैयारी कर सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में यूज़फुल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर। 52 में क्या कहा जा रहा है? 52 में इनमें मुहावरा कौन सा है? इनमें मुहावरा कौन सा है? धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, किसी पल चैन ना आना, किसी कल लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। औलिया के घर भूत अंगूर खट्टे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे किसी कल चैन ना आना, ये आपका बी में जो कहा जा रहा है ये आपका सही है, ठीक है। ये आपका मुहावरा इस्तेमाल होता है। 53 नंबर देखते हैं। 53 में क्या कहा जा रहा है कि 53 में आपका जो ऑप्शन यहाँ दिए गए या उससे पहले जो क्वेश्चन है, मुहावरा उफ ना करना का मफहूम और जुमलों में कौन सा इस्तेमाल सही है, ठीक है। मुहावरा पहले ये बताना है कि मुहावरे का मतलब क्या है और जुमले में जो इस्तेमाल किया गया उसकी तशरीह की गई है। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा बिल्कुल इसके लिए सही होगा? सबको पढ़ेंगे समय लग जाएगा, डायरेक्ट आंसर करते हैं तो समय हमारा बच जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे 53 का अगर राइट आंसर हम देखते हैं तो बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कुछ भी ना बोलना, हामिद बड़ों की डांट सुनकर उफ नहीं करता। तो कुछ भी ना बोलना, एकदम माताना तो संजीदगी से पड़े रहना, ठीक है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। 54 में मुहावरा बांस पर चढ़ाना का मफहूम और जुमलों में कौन सा इस्तेमाल दुरुस्त है? बांस पर चढ़ाना ये एक तरह का मुहावरा है, इसका माना मफहूम क्या है ये बताना है। बांस पर चढ़ाना ऑप्शंस आपके यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसके हवाले से अगर हम इसका राइट आंसर करें तो कह सकते हैं कि 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या है? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऑप्शन सी में क्या कहा जा रहा है? ऑप्शन सी में मशहूर करना, बदनाम करना, दौलतमंद से कसूर हो तो सब छुपा डालें,
दौलतमंद से कसूर हो तो सब छुपा डालें, मुफलिस से ख़ता हो तो बांस पर चढ़ा दें। यानी अमीर इंसान गलती करता है तो उसे हर कोई छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन वही गलती कोई गरीब करता है तो उस पर लोग कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। तो यही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 55 नंबर। 55 में क्या कहा जा रहा है? 55 में कहा जा रहा है इसमें ख़ास की कितनी किस्में, इसमें ख़ास की कुल कितनी किस्में, ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा 55 का राइट आंसर? सभी लोग आंसर करने की कोशिश करें एक बार। तो यहाँ पे 55 का राइट आंसर देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। बी में कितने हैं? 6 किस्में। तो बिल्कुल ये आपका 6 है। जो हम डिटेल में डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे यानी तफसील से पढ़ेंगे तो उसे हम समझ लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। 56 में क्या कहा जा रहा है? दर्ज झेल में ज़मीर की कौन सी तारीफ दुरुस्त है? ज़मीर की कौन सी तारीफ़ दुरुस्त है, या ज़मीर किसे कहते हैं, या ज़मीर की कौन सी तारीफ़ दुरुस्त है, दोनों हम कह सकते हैं। बताना है कि ज़मीर की कौन सी तारीफ़ दुरुस्त है। तो 56 नंबर में राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी देखते हैं। बिल्कुल इसका फिर राइट आंसर है किसी जुमले में इसम के बदले इस्तेमाल होने वाले अल्फाज ज़मीर कहलाते हैं। इसम के बदले जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। मान लीजिए कि किसी बच्चे का नाम है खालिद है, फिर उसके जगह हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं, या रेशमा है उसके जगह वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आपके अल्फाज जो होंगे क्या होंगे? ये ज़मीर कहलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है। 57 नंबर में क्या कहा जा रहा है? ज़ेल में कौन इसमें आम की किस्म नहीं है? ज़ेल में कौन इसमें आम की किस्म नहीं है? इसमें कैफियत, इसमें जमा, इसमें ज़र्फ़, इसमें लक़ब। तो ज़ेल में कौन इसमें आम की किस्म नहीं है, ये बताना है। 57 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 57 का सही जवाब अगर देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन डी जो है इसमें लक़ब बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। इसमें लक़ब जो है ये इसमें आम नहीं है बल्कि इसमें ख़ास है। अगर किसी को लक़ब दे दिया जाता है तो वह बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाता है और ख़ास हो जाता है, एकदम वाज़ेह हो जाता है, रोनुमा हो जाता है। इसी वजह से उसको हम इसमें आम के कैटेगरी में नहीं रखेंगे, इसको इसमें ख़ास के कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 58 नंबर। 58 में कहा जा रहा है ज़ेल में से कौन लवाज़िम इसम नहीं है? ज़ेल में से कौन लवाज़िम इसम नहीं है? जिन्स है, तादाद है, हालत है, या उर्फ़। तो क्या होगा 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे 58 का अगर देखते हैं उर्फ़, ऑप्शन डी बिल्कुल से हो जाएगा। ये लवाज़िम इसम नहीं है, ठीक है। यानी इसम में इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उर्फ़ उसे कहते हैं जिसको आम लोगों ने किसी इंसान का नाम दे दिया हो, ठीक है, चलता फिरता नाम हो, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो लवाज़िम इसम इसको नहीं माना जाता है। ज़मीर की कितनी किस्में हैं? आज का लास्ट सेकंड है। ज़मीर की कुल कितनी किस्में हैं ये बताना है। 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे सी। डायरेक्ट इसका आंसर हम करते हैं और डिटेल से समझेंगे तो वहाँ पे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट जो हमारा है 60 नंबर। ज़ेल के किस जुमले में सिफत के अल्फाज नहीं हैं? ज़ेल के किस जुमले में सिफत के अल्फाज नहीं है ये बताना है। किस जुमले में सिफत के अल्फाज नहीं है? नाक बड़ा जहरीला सांप है, दिल्ली खूबसूरत शहर है, आदमी आ रहे हैं, बर्फीली हवाएं चल रही हैं। पहले हम सिफत सबकी पहचान करेंगे तो आसानी होगी। देखिए जहरीला होना ये एक तरह की सिफत है, ठीक है, जहरीला होना। खूबसूरत भी एक तरह का सिफत है। बर्फीली हवाएं, तो बर्फीली मतलब ठंडापन, ठीक है। तो ये इन तीनों में क्या है? सिफत है। एडजेक्टिव जिक्र किया गया, विशेषता किसी न किसी चीज़ की हमको पता चल रही है। आदमी आ रहे हैं, इसमें किसी चीज़ की विशेषता नहीं पता चल रही है, कोई सिफत नहीं पता चल पा रहा है। इस वजह से ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएंगे। ये कुछ 30 क्वेश्चन हैं। चैनल से अपडेट रहा है, और भी वीडियोज़ आपको कराए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर लाइव सेशन हो या फिर जो वीडियोस होते हैं वहाँ पे मैं लिंक डाल देता हूँ, आप आसानी से वहाँ से देख सकते हैं। 9839742161 ये मेरे व्हाट्सअप का नंबर है, और ठीक है, इसके माध्यम से भी आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। मटेरियल्स आप लोग के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है अकॉर्डिंग सिलेबस, उसे भी आप लेकर अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। टारगेट है कि 28 आउट ऑफ 30 आप आराम से ला सकें, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन आता है इन कंपेरिजन। सीटेड में भी, इवन कि सीटेड में जो बच्चे मटेरियल लिए थे वो जिनको 15 से 20 आने की उम्मीद नहीं थी, वो 25 प्लस बच्चे मार्क्स लाए हैं। 28 29 तक के भी बच्चे मार्क्स लाए हैं। तो उसी हिसाब से प्रिपेयर किया जाता है कि वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, आप उसे पढ़ने के बाद अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो फिर दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।